बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम अवंतीपुर था। वहां के राजा चंद्रप्रभा बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। लेकिन उनके बारे में एक रहस्य था। हर अमावस्या की रात वे अचानक महल से गायब हो जाते और सूरज उगने से पहले लौट आते। ये सिलसिला कई वर्षों से चल रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ जाते हैं। राजमहल के मंत्री और सैनिकों ने कई बार राजा का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे असफल रहे। राजा जिस रास्ते से जाते वह धुंध में बदल जाता और फिर वे अचानक गायब हो जाते। इस रहस्य को जानने के लिए महल के सबसे वफादार सैनिक अर्जुन ने एक योजना बनाई। अगली अमावस्या की रात वह राजा के पीछे छिपकर निकल पड़ा। अर्जुन ने देखा कि राजा घने जंगल की ओर बढ़ रहे थे। वे एक गुफा में प्रवेश किए और जैसे ही अर्जुन भी अंदर गया, वहां का दृश्य बदल गया। वह एक अद्भुत स्वर्णिम नगरी थी जहां हवा में जादुई प्रकाश था और अनोखे प्राणी घूम रहे थे। राजा सीधे एक विशाल सिंहासन के पास पहुंचे जहां एक रहस्यमय संत उनका इंतजार कर रहे थे। संत ने राजा से कहा, तुम्हारा समय निकट आ रहा है। अगले अमावस्या को तुम्हें अपना अंतिम निर्णय लेना होगा। अर्जुन ये सुनकर हैरान था, लेकिन वह चुपचाप छिपा रहा। अगले दिन अर्जुन ने राजा से पूरी सच्चाई पूछी। राजा ने गहरी सांस ली और बोले, मैं केवल इस राज्य का राजा नहीं हूँ। मैं पिछले जन्म में इस रहस्यमय नगरी का उत्तराधिकारी था, लेकिन मैंने एक गलती की थी जिसके कारण मुझे इस जीवन में मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। हर अमावस्या को मैं वहां जाता हूं ताकि अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। अब अगले अमावस्या को मुझे तय करना होगा कि मैं अपने पुराने राज्य में वापस जाऊं या यहीं रहूं। अगली अमावस्या आई। पूरा महल चिंतित था कि राजा क्या निर्णय लेंगे, लेकिन जब सूरज उगा तो राजा अपने महल में ही थे। उन्होंने कहा, मेरा अतीत कुछ भी रहा हो, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी अपने लोगों के प्रति है। मैं अवंतीपुर का राजा हूं और हमेशा रहूंगा। राजा चंद्रप्रभा की इस निष्ठा से प्रजा प्रसन्न हो गई और उनका राज्य वर्षों तक सुख शांति से फला फूला। लेकिन वह रहस्यमयी नगरी फिर कभी किसी ने नहीं देखी।